जिसमें हम बात करेंगे इंद्री हलके को लेकर। इंद्री हलके में कितना विकास हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ रहेगा और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरे सहयोगी सोनल दहिया। सोनल, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच की तरफ आ जाइए। इस सेशन में हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे राम कुमार कश्यप, विधायक। राम कुमार कश्यप जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच की तरफ आइए। साथ ही इस सेशन में हमारे साथ रहेंगे नेता कांग्रेस से सुनील पवार। सुनील जी, रिक्वेस्ट करूंगी मंच की तरफ आइए। और आम आदमी पार्टी से प्रदीप कंबोज हमारे साथ रहेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खास मेहमानों का तालियों के साथ स्वागत करिए और जरा अपनी अपनी कुर्सी ले लीजिए। सर, जरा अपनी कुर्सी ले लीजिए, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा आप शांति बनाए रखिए ताकि आराम से आप लोगों की बातों को सुन सके और आपके सवाल हम ले सके। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, सर प्लीज चेयर ले लीजिए। ओवर टू यू सोनल। हेलो हेलो। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और आपका बहुत शुक्रिया शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, क्योंकि बहुत देर हो गई हमें ये देखते हुए कि हम एक इवेंट कर रहे हैं, हम आप ही के मुद्दे उठा रहे हैं, बट बावजूद इसके व्यवस्थाएं नहीं संभल रही हैं। अगला सत्र है हमारा कि इंद्री हलके में कितना विकास हुआ। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि करनाल के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी हम फोकस करें, और इंद्री एक महत्वपूर्ण सीट है। वहाँ से हमारे साथ राम कुमार कश्यप जी विधायक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्र में। साथ ही हमारे साथ सुनील पवार कांग्रेस पार्टी से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप कंबोज हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्र को आगे बढ़ाती हूँ मैं। सबसे पहले देखिए, जो करनाल का इलाका है वो बीजेपी का एक मजबूत दुर्ग है, एक किला है, और सबसे पहले सवालों का सिलसिला हम किले के राजाओं से ही शुरू करते हैं जो इस दुर्ग के राजा हैं। मैं सबसे पहले राम कुमार कश्यप जी, आप ही से सवाल करना चाहूँगी। क्या लगता है आपको कि इंद्री आपके राज में कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है? धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बहुत बढ़िया एक आयोजन किया है और हम सभी को यहाँ बुला करके अपनी बात या दूसरों की बात सुनने का मौका दिया। तो जहाँ तक विकास की बात आप बात कर रहे थे, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा तो जो राजनीति का मैंने है ना, मैंने सबसे पहले राजनीति के मैंने को बदलने का प्रयास किया है। मैंने प्रयास ये किया है, हम देखते हैं जो विधायक होते हैं या मंत्री होते हैं, आम जनता को उनको मिलने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने उसको चेंज करने का प्रयास किया है। तो मैंने एक वादा किया था हल्का वासियों को, भाई आप मुझे जब विधायक बनाएंगे, विधायक बनने के बाद मैं हाई फाई नहीं रहूँगा और मैं आप जैसा ही रहूँगा। मैंने उनको ये कहा था, 1000 आदमी में मुझे आप छोड़ देना, बाहर से किसी को बुला लेने जो मुझे ये कह दे भी ये विधायक है, मैं ऐसे ही रहूँगा। मतलब कहने का मतलब है, मैं आज भी उस पर अड़िग हूँ। गरीब से गरीब, छोटे से छोटा जो मेरे पास आता है उसको मैं उतना ही मान समझ लेता हूँ जितना बड़ा होता है। एक तो मैंने इसको बदलने का प्रयास किया और इसकी पुष्टि आप मेरे हल्के से किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, विकास की बात है। देखिएगा, विकास जो है, जब से हमारा देश बना है, जब से हम आज़ाद हुए हैं, देखिएगा, हम पहले समय की बात करें, मैं थोड़ा टाइम लूँगा इसमें। सड़कों की बात करें, पीने के पानी की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो उस समय ना स्कूल थे, ना सड़कें थी, ना पानी था। पानी की बात करूं, आज देखिएगा घर घर में नल है, तो पानी कुओं से बाल्टी निकाल करके पानी पिया करते थे। लेकिन आज भी 2 दर्जन गांव ऐसे हैं इंद्री के जहां पर पानी भरा हुआ है। सर, मैं कहता हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। देखिएगा, समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, परंतु मुझे बता दो कितनी सरकारें पहले भी रहेंगी और अब भी कर रही हैं, क्या सारा सब कुछ समस्या खत्म हो गई है? ठीक है। सुनील पवार जी, सत्तासीन पार्टी से जाती रहती है, पर सरकार का प्रयास है, ठीक है, उसकी तरफ जो है पूरा, मतलब सरकार जो उसकी तरफ ध्यान दे रही है, सड़कें बना रही हैं, सरकारें ध्यान दे रही हैं। सुनील पवार जी, तो आदरणीय चाचा जी जो हमारे बैठे हैं, मैं उनकी एक बात का समर्थन करता हूं पुरजोर। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं इस चीज़ को कबूल करता हूं। और दूसरी बात इन्होंने जो कही कि जनता ने के बीच में मैंने कहा था कि मैं नेता बन के या विधायक के रूप में मुझे नहीं देखोगे, ये सही बात है, विधायक के रूप में दिखाई देते भी नहीं है।
जहाँ पे भी विधानसभा के अंदर आवाज उठाने की बात आती है तो गीत की कुछ पंक्तियों के साथ बैठना, या अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अड़ने और लड़ने की बात आती है तो वहां पे सिर्फ बंदर नाच करना, ये सारी चीजें लोकतंत्र के अंदर अपनी वोट का प्रयोग क्यों करते हैं कि एक मजबूत नेतृत्व उनको मिले जो उनके हक और अधिकार की आवाज को उठा पाए। आज इंद्री क्षेत्र के अंदर आप देखोगे पिछले 5 साल के अंदर इंद्री हलके के 5 तो स्कूल बंद हो चुके हैं, जो सरकार की इच्छा शक्ति को जाहिर कर रहा है कि गरीब का बच्चा पढ़ाई ना करे। अगर उस क्षेत्र में देखोगे तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जो पहले गांव को कनेक्टिविटी देती थी, पढ़ने वाले विद्यार्थी एक दूसरी जगह पे जाने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे, वो आधे से कम रह चुकी है। आज ओवरलोडेड ट्रक वो लगातार माइनिंग का काम करते हुए बिना नंबर प्लेट के वो वहां पे हादसे का कारण बनते हैं। इंद्री के अंदर जो बाढ़ का क्षेत्र अभी आया, आज इन लोगों को कबूल करना चाहिए कि अगर बाढ़ आई है तो इनकी कमजोर इच्छा शक्ति के कारण आई है, क्योंकि जो स्टड लगते थे कांग्रेस की जब भी सरकार रही तो हमेशा हर साल स्टड का काम होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 9 साल के अंदर अगर 10 पत्थर डालने का काम उस एरिया के अंदर किया हो तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। सामने आके प्रदीप जी से रिएक्शन ले लेते हैं। आज आम आदमी पार्टी, आज मेरा क्षेत्र इंद्री ठीक वो है। बाढ़ से ग्रसित है, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनकी क्या मदद हुई? सिविल सोसाइटी के लोगों ने, खालसा एड और दूसरों लोगों ने। बड़ा मुद्दा है, इस पर बात करेंगे। प्रदीप जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। प्रदीप जी, वैसे तो राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं आप, लेकिन हरियाणा में तो नए नवेले ही हैं। क्या किस तरह से आगे अपनी पार्टी की जो छाप है देख रहे हैं आप हरियाणा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि इतना अच्छा मंच उन्होंने दिया कि क्षेत्र की समस्याएं भी हम उठा सकें। आम आदमी पार्टी नई जरूर है, लेकिन ये अपना काम बड़े साइलेंट तरीके से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे देश के अंदर कर रही है। रही बात जो भी चर्चा हमने शुरू करी विधायक जी के नेचर के बारे में, जैसे उन्होंने बताया, ये तो सर्वविदित है कि ये बिल्कुल साधारण ही रहते हैं और कभी भी इनसे मिलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र, इंद्री जो है हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, सारे के सारे इसके अंदर बहुत लगभग 144 गांव इसके अंदर आते हैं। तो गांव के विकास के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई? अभी हमने चुनाव लड़ा था, पीछे जिला परिषद का मैंने चुनाव लड़ा था, तो कुछ गांव ऐसे हैं, गांव की गलियां ऐसी हैं कि जिनमें आप चलेंगे तो पैरों से कीचड़ आपके कपड़ों पे आ जाता है। तो सरकार चाहे वो किसी की भी रही हो आज से पहले, तो ग्रामीण विकास पे उन्होंने कितना जोर दिया? तो मेरा तो सवाल यही है कि ग्रामीण विकास पे कितना काम किया गया है? ठीक है, ठीक है। राम कुमार कश्यप जी, देखिए मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ी थी एक दिन अखबार में कि इस इलाके में कार नहीं जाती, और चूंकि इस इलाके में कार नहीं जाती तो वहाँ सरकार भी नहीं जाती। तो मुझे बताइएगा ना, कार कहाँ नहीं जाती? ऐसा कौन सा एरिया है तो जहाँ कार नहीं जाती? ऐसा क्यों जहाँ कारें नहीं पहुँचती, सरकारें क्यों नहीं देखिएगा, पहुँचती? हमारा देश गरीब देश है, यहाँ कारें का वो नहीं है, मतलब कि कारें हर जगह जाएंगी। मतलब नहीं, गरीब देश अमीर कब बनेगा? हम कब अमीर बनेंगे? गरीब देश है। हम गरीब देश हैं, ठीक है, हम गरीब देश हैं, लेकिन हम अमीर कब बनेंगे? क्या ये गरीब बोल सपना के तो हर आप, भारतवासी का है ना? ये भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, सबके पास तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि हम गरीब मुल्क हैं। कितने आदमी के पास राम कारें कुमार हैं? कश्यप जी, ठीक है, सुनिए राम कुमार कश्यप जी, देखिए अभी आप कह रहे हैं कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। साधारण व्यक्ति होना, आपके व्यक्तित्व के सब कायल हैं, आपके विरोधी भी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आपका इलाका कितना असाधारण हुआ, आपके इलाके ने कितना डेवलपमेंट किया, उससे आपके काम की परख मैं होगी। इस पर जवाब दूंगा। हाँ। देखिएगा, अभी भाई साहब कह रहे थे, सुनील जी, विधानसभा की जब बात आते हैं, गीत गाते हैं, डांस करते हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ, मैंने कभी जीवन में डांस ही नहीं करा। नहीं, मैंने डांस नहीं कहा, मैंने गीत गाया, हाँ, नहीं। कविता की बात कही है। और एक बात आपको याद होगा ये तो कलाकारी कि है, आदरणीय भाई, विधायक जी ने हर कहा आदमी के था भीतर कलाकार कि होता है, शेरगढ़ गाना टापू का बजाना जो अच्छी पुल बात है है। ठीक है, जवाब वो दीजिए। हरियाणा को पंजाब से जोड़ने का काम करेगा। विधायक को पता होना चाहिए कि शेरगढ़ टापू उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ेगा या फिर पंजाब के साथ जोड़ेगा। जवाब दे रहे हैं। देखिएगा, टापू की बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि देखिएगा, टापू का जो पुल है जो यूपी सरकार ने बनाया है, उससे पहले ये सड़क जो गीट से
जो गीट से टापू तक जाती थी। लेकिन सर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ जो आसपास आपके इलाके के लोग हैं उनसे भी हमने इंद्री के बारे में जब जाना तो इंद्री में कोई बहुत बड़ा चेंज, एक ड्रास्टिक चेंज जिसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया, ऐसा कोई बदलाव इंद्री में नजर नहीं आता। देखिएगा मतलब ऐसा इंद्री की है, जितना मैंने मैं रिसर्च सड़क किया। की बात करता हूँ टापू की। ये गीट की जो गीट से जो टापू सड़क जाती है, आज से 3 साल पहले वहाँ पर यूपी का कोई पुल नहीं था। ये एक लिंक रोड थी, सिर्फ टापू को गांव को जोड़ती थी। अच्छा, यूपी सरकार ने वहां पर पुल बना दिया, ठीक है ना। उसके बाद ये बन गई इंट्रा स्टेट स्टेट, ये 2 स्टेट को जोड़ने वाली सड़क बन गई, ठीक है ना। मैंने इसके बारे में विधानसभा में कई बार आवाज उठाई, परंतु प्रॉब्लम क्या इसमें आ रही थी, क्योंकि ये लिंक रोड थी, क्योंकि एक सड़क की जो लाइफ 5 साल होती है, ठेकेदार जब बनाता है 5 साल तक उसकी जिम्मेवारी होती है उसको बनाना। चलिए सड़कें छोड़ दीजिए, आप सड़कें छोड़ दीजिए। अब सवाल ये भी है ना, देखिए तो सर अब बाढ़ इसका बारिश टेंडर लग गया, मैडम जो ग्रामीण विकास की जो हमने बात करी थी, बाढ़ बारिश का पुल हो समय गया है, है। ठीक है, उसी सवाल पर मैं आ रही हूँ। बाढ़ बारिश का समय है सर, यमुना से सटा देखिए, इलाका बाढ़ है की बात इंद्री। है, जब से बाढ़ आई 2 ना, दर्जन गांव बाढ़ की बुरी तरीके देखिएगा से बारिश की चपेट प्राकृतिक में आपदा है। है, किसी के बस की बात नहीं है। पानी जो है क्या इस प्राकृतिक राइट आपदा टू का फूड, पहले से पता मैं नहीं? एंकर जी आपका मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राइट टू फूड एक्ट के अंदर लिखा है, देश के संविधान में लिखा है कि प्राकृतिक आपदा के कारण अगर लोगों को दिक्कत होती है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर 6 महीने का राशन एडवांस में उनके घरों के अंदर पहुंचना चाहिए। आप मुझे बताइए कौन सा राशन उनके घरों में पहुंचा है? सामाजिक संस्थाओं ने और गांव के लोगों ने आपस में मिलकर आपस में मिलकर खाने की व्यवस्था वहाँ पर लोगों की मैं सैल्यूट करना चाहूंगा यहाँ के नौजवानों को जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से लोगों को भोजन पहुंचाया, जिसको जो है कहीं खाने की समस्या आज सरकार की तरफ से समस्या आई हो, आप बताइए, विधायक जी आप प्रश्न मुझे बताइए विधायक सरकार जी की तरफ से विधायक जी एक बोतल पानी भी अगर गया हो, विधायक जी मूसेपुर गांव के अंदर कमर कमर में पानी था, गंदा पानी ट्यूबवेल से चल रहा था। 10 बार आपके एसडीएम को 10 बार बीडीपीओ को फोन करने के बाद भी उस गांव में एक सिंगल बोतल पानी की आप लोगों ने भेजने का काम नहीं किया। मतलब पानी को आपको शर्म आनी चाहिए सरकार को। पानी देने का काम किया जा रहा है। आप इसका गांव में जाके आप देख सकते हैं, इसको जाके हर गांव में जो डॉक्टरों की टीम है, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर की टीम, आपकी डॉक्टरों की टीम तब पहुंची जब पानी उतर चुका है। विधायक जी अभी शुद्ध पानी गांव में ठीक है प्रदीप जी, शुद्ध आपकी पानी जो गांव में पार्टी दिया है, जा आम रहा है। आदमी पार्टी हो सकता है वो फ्लड की इंद्री वजह को से किसी लेकर, का इंद्री लीकेज के हो गया, इलाके को लेकर देखिएगा, किस वो तरह तो का एक विजन बहुत देख रही है, बड़ा क्या काम है, कमियां हमारे देख रहे हैं आप जो डिपार्टमेंट के दुरुस्त होनी आदमी बहुत जरूरी देखिए, है? लगे हुए हैं। हरियाणा प्रदेश 1966 में बना था। 1966 के बाद 1978 में एक प्राकृतिक आपदा आई। उसके बाद लगातार हर साल उस क्षेत्र में जिसकी बात अभी जिसकी चर्चा हो रही है वहाँ लगातार पानी आता रहता है। 1992 में आई, 2013 में आई, लगातार आती रहती है। तो क्या अभी तक किसी सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा कि उसको किस तरह के एरिया को बचाया जा सके? देखिए, इस बार आपदा आई तो क्या उन लोगों के पास ये सूचना नहीं होनी चाहिए थी कि वहाँ पानी आने लग रहा है? उन लोगों के पास सूचना नहीं गई। उन लोगों के पास, हम कल भी वहां पर मिलके आए हैं लोगों से, लोगों का, दिल्ली वालों को पता था, ये सूचना आ रही थी इतना पानी आ जाएगा। विधायक जी लोगों से मिलके आए, लोगों से मिलकर आए, लोगों ने कहा, मतलब लोगों के प्रति का सवाल है विधायक जी, अपनी जनता के प्रति जनता ने कहा इतनी संवेदनहीनता नहीं मिली। जनता कहती है कि अपने लोगों के प्रति इतनी संवेदनहीनता दिखा रही है। जनता का है सर, इसमें घमंड करने की नहीं घमंड नहीं है सर। इसमें तो प्राकृतिक सर ये एक सभी मिल करके, सभी पार्टी के मिल करके, सभी सहयोग से ये भगवान संभव होगा। भगवान से सब मेरा सवाल सर, मेरा सवाल विधायक जी से है, मेरा सवाल विधायक जी से है। आप मुझे अब तक ये बताइए, 1 हफ्ता हो चुका है, टोटल कितने गांव जो है बाढ़ से प्रभावित हैं? एक आप बताइए कितने गांव हैं? 52 गांव। ये झूठ है। ये मैं ये कह रहा हूं, सुनो, अगर आप कहो तो मैं लिस्ट पढ़ के सुनाता हूं। 52 गांव का किसान जो है इस बाढ़ से प्रभावित हुआ है, और 52 गांव की लिस्ट जो है मेरी जेब के अंदर पड़ी हुई है। आपको अब तक ये नहीं पता कि आपके हल्के के कितने गांव जो है प्रभावित हुए? आप बताइए। सेम ऑन यू। अगर आप कहो तो मैं गांव पढ़ के बताऊं, गांव पढ़ के बताऊं। वहीं पर हूं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे सारा पता है, ऐसा नहीं विधायक जी, आपको पता है, लेकिन व्यवस्था तो नहीं बन पाई, व्यवस्था तो नहीं बन पाई विधायक जी। गिनो व्यवस्था कैसे बनेगी भैया? चौगामा गिन लो, आप गिनते रहो, मैं गिनवाता हूं। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब जवाब लेंगे, इस तरीके की इच्छा।
जवाब लेंगे। क्षेत्र के विधायक को ये नहीं पता कि जनता कहाँ कहाँ ये दुखी तो है। आपको पता है सारा, ठीक है, Shame on आपने this- पता सारा। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखिए ऐसे ही चलेगा। ठीक है, राम कुमार कश्यप जी से जवाब लेते। ठीक है, ठीक है, बाढ़ बारिश पे बात हुई, बाढ़ बारिश को लेकर तैयारियां मुकम्मल नहीं थी, आप भी कह रहे हैं कि 39 गांव देखिएगा, चपेट में है ना? मैं लेकिन ये कह रहा था, देखिए प्राकृतिक आपदा है, इतनी बरसात मेरे ख्याल में कब इतनी बरसात नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज का क्या हुआ इंद्री में? क्योंकि लोगों की एक और गुरेज है कि इंडस्ट्री, कोई नई इंडस्ट्री इंद्री में नहीं लगी। देखिए जो हमारा मुगल माजरा गांव है, वहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है डेवलप हो रही है मुगल माजरा गांव में। जो भी भाई चाहता है तो मुगल माजरा जो गांव है वहाँ पर इंडस्ट्री का काम, देखो छोटी छोटी इंडस्ट्री लग रही है। इतना बड़ा क्षेत्र तो है नहीं भी इसमें, क्योंकि सारा उपजाऊ क्षेत्र है ये पर। यहाँ पर इंडस्ट्री तो वहाँ पर लगनी चाहिए जो मतलब उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, ताकि मतलब आप इस हक में नहीं है कि हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्री ये लगे। लग रही है, मुगल आप ये माजरा में- मानते हो? मुगल माजरा में आपने लग रही है। टमाटर का एरिया देखा है जहाँ हर साल किसान टमाटर का मर जाता है, आप दिल्ली टमाटर की टमाटर बात लेके मत जाते कीजिए ना हो? अभी। नहीं, टमाटर के क्षेत्र में आपको नहीं लगता कि सॉस फैक्ट्री लगनी चाहिए? ऐसा है मुगल माजरा में, आप देखिएगा जब आप तो जाते हैं कितनी इंडस्ट्री लगी हुई वहाँ पर, लगी है मुगल माजरा में, और लग जाएंगी। आप लगाइएगा, आप लगाइए, आप तैयार हो, लगाइए आप मुगल हाँ, माजरा में तो industry लगाइए। आप जब अवसर मिलेगा तो जरूर वहाँ पे लगाइएगा आप। टमाटर की फैक्ट्रियां भी लगेंगी। प्रदीप कम्बोज और जी, कांग्रेस के समय आप- में लगाओ, आप आप अपनी आपकी पक्षी- शुभकामनाओं के लिए मैं धन्यवाद भी आप लेता हूं। लगाओ पक्षी इंडस्ट्री पार्टी लगाओ। हैं, सर- आपने ग्राउंड में जाके कितना क्या मैं- देखा इंद्री में, कितना आप कन्विंस हैं इंद्री से? एक मिनट, मैं इंडस्ट्री के ऊपर बात करना चाह रहा था। विधायक जी कह रहे हैं अभी हम इंडस्ट्री आपके लग रही सारे है। मुद्दों पर यहाँ बात कर रहे हैं मंच पे, और एक मिनट आपको जी, एक पूरा मिनट। मौका भी दे रहे हैं कि आपके सवाल यहाँ तक आए। प्लीज आप अपनी बात रखिए। विधायक जी ने कहा कि इंडस्ट्री लग रही है मुगल माजरा में, और भी इंडस्ट्री, भाई साहब को कह रहे हैं अभी आप इंडस्ट्री लगा लो। एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री लगी है चंद्राव गांव में, शराब की फैक्ट्री। उससे इतना प्रदूषण होता है वहाँ, खरक गांव है वो इतना प्रभावित है। वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ हमें सिर्फ प्रदूषण के लिए छोड़ दिया गया है और रोजगार के लिए कोई बाहर के लोग हैं। दूसरा, उससे जो केमिकल्स निकल रहे हैं वो धनौरा स्केप वगैरह जो जा रहे हैं, उससे जो फसलें खराब हो रही हैं, तो क्या सरकार के पास ऐसा विजन है कि जो फैक्ट्रियां लगेंगी उसके बाद रोजगार कैसे दिया जाएगा उनके अंदर, देखिएगा या जो उनका जो industry वेस्ट है, जाएगा ये उसको जो कैसे industry दूर किया हमारे जाएगा? हमारे भाई ने बड़ा अच्छा धनौरा एस्केप का मुद्दा भी मतलब उठाया, उसको मैं different समर्थन department करता हूँ। से NOC जितने लेकर भी के विधायक करते हैं, भारतीय जनता जो पार्टी भी से बने प्रदूषण हैं, होता है उसको NOC लेनी पड़ती है। धनौरा एस्केप के लिए सर धनौरा स्केप के लिए क्या किया गया सर? मैं बता रहा हूँ, मेरे पास आरटीआई की सर कॉपी धनौरा है। स्केप के लिए क्या किया गया? मैं बता रहा हूँ, आप विधायक जी, यमुनानगर की फैक्ट्रियों के अंदर एक स्टीपी जगह वाटर एक एक ट्रीटमेंट करके बात प्लांट करेंगे, नहीं है। तैयार हो गई है एक-एक करके बात और करेंगे वो तो बहुत लोगों तक जल्दी आपकी बात जो है जाएगी, please। एसटीपी और सीटीपी वहाँ जो है गंदा पानी वहाँ पर इकट्ठा करके शुद्ध करके आगे भेजा जाएगा। ये बहुत जल्दी ही जो है जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर मैं दावे के साथ बोलता हूं कि जो धनौरा एस्केप है, यमुनानगर की 80% जो फैक्ट्रियां हैं उनके अंदर वाटर इक्विपमेंट प्लांट जो है नहीं लगे हुए, लगने और लगे। सरकार के साथ सर लगने लग रहे हैं। एप्लीकेशन भी लगने लगाई। लग रहे हैं। आप लोगों ने लगी है, मैंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में कोई काम नहीं सीटीपी किया। आप जगाधरी बताइए। में दौर में उसकी प्रपोजल जारी है, मंजूर हो गया है। 80%, बहुत जल्दी ही वो लग 80% जाएगा। पानी को ट्रीट करके शुद्ध करके आगे उसको भेजा 80% के जाएगा। अंदर बिल्कुल हो जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं है। आप बताइए, अरे ये आपकी सरकार तो पहले रही है यहाँ आप पे। बताइए ये ना। पानी अभी तो नहीं आया, पहले आप आया है तो अपने पानी। आप अपने बारे में नहीं, बताइए ना। सवाल ये तो पानी- आपसे सवाल- भी है। सवाल पे रहिए, आपसे सर। भी है, ठीक है। आपकी सवाल तो सरकार आपसे ने भी क्या है काम किया कि था आप भी सत्ता में रहे हैं 8 साल आपकी में, ऐसी सरकार भी क्या तो रही इतनी है। भयंकर तस्वीर बदल गई? मैं इनके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मैं अगर कह रहा हूँ, शांति आपकी से सरकार सुनो में तो। क्या ठीक है, मैं बताएंगे बता रहा ना, हूँ। बताएंगे बताओ आप। जब बताओ। कांग्रेस की सरकार के अंदर, ये मेरे पास लिखित के आंकड़े हैं, 75% तक जो इंडस्ट्रीज थी उनके अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम करते थे। आपकी सरकार ने बंद आते ही करवा दिए क्या? पैसे ले लेके, मैं वही बता रहा हूँ, इंडस्ट्री और बता दे, वाटर इंडस्ट्री कितने ट्रीटमेंट लगाई है? प्लांट का जो इंडस्ट्री काम और बता दे, है, मैं वही बता कितनी रहा इंडस्ट्री हूँ, लगाई वो है? बंद पड़े हैं। आपकी इच्छा शक्ति नहीं कि उनको चालू करें, प्लान मैं बता रहा हूँ, प्लान तरीके से बंद मैं वही करवा बता रहा हूँ। बता दे इंडस्ट्री कितनी हाँ? लगाई? बता दे कितनी इंडस्ट्री लगाई थी? कहाँ पे, अरे तो इसमें इंदिरी में किसने लगाई थी? आपकी सरकार ने। हमारी सरकार ने तो इंडस्ट्री लगाई है। इनका कहना है भैया कि ये इन्होंने इंडस्ट्री पिकार्डली लगवाई, शुगर इन्होंने मिल वाटर वो ट्रीटमेंट कांग्रेस के प्लांट टाइम में लगवाया। लगा है। आपने बंद कर अरे भैया पिकार्डली, मैं गिना देता हूँ, आंकड़ों पे बात करो भैया, आंकड़ों पे बात करो, बिना इनका आंकड़े कहना नहीं। है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
हाँ। लगवाए, बट आपने बंद अच्छा कर मैं बता रहा हूं फिर, अरे मैं बता रहा हूं आपको, इनकी सरकार ने विकास का काम किया है, मैं गिना देता हूं। नहीं नहीं, इनकी सरकार में जो विकास कार्य हुए हैं वो मैं गिना देता हूं, इनको नहीं पता। इंद्री हलके के क्षेत्र में पिछले 9 साल के अंदर 10 गुना नशा वो क्षेत्र के अंदर बढ़ा है। चलिए, ये 10 बड़ा गुना point है, नशे की ये तस्करी बड़ा point है। क्षेत्र में अभी बढ़ा है, रख- और हमारे ठीक है, क्षेत्र ठीक है। वो में नशा करता धार्मिक है, मुद्दों के ऊपर लड़ाई नहीं थी। काम भी किया जाता है। पहली बार उसको पकड़ने का काम अभी भी मैं किया कह जाता रहा है। हूं, बात इंडस्ट्री की आप- कर रहे थे, आप नाम बाढ़ बताइएगा। बारिश की कर रहे मैं थे। वही कह रहा हूं। अब एक नया बताइएगा। मुद्दा आ गया, नशे का मुद्दा सर, नशे का मुद्दा। 10 गुना नशा क्षेत्र के अंदर है। जवाब तो देने दीजिए ना, जवाब बताइए। देने दीजिए देखिएगा, ऐसा है, प्लीज। देखिएगा, ठीक है, कोई गलत काम करता है उसको सरकार प्रशासन रोकने का भी काम करता है। हाँ। मैं मानता हूँ ये नशा जो यूपी से, जो हमारे बॉर्डर से, जो हमारे हल्के नहीं सर, देखिए बात ये देखिएगा, है ना, यूपी आप से मानते हैं कि नशा है, नशा आप है, मानते पर हैं उसको रोकने के लिए 32 प्रयास- गांव प्रभावित हैं, प्रया- लेकिन हुआ क्या, सवाल ये है देखिएगा, ना इसको सर। प्रयास किया जा रहा है, इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों ही यूपी से एक जो है नशाखोर को पकड़ा है, उससे 140 के लगभग यूपी से पकड़ा है, वो हमारे बॉर्डर से पकड़ा है। उसको जो नशा का काम करता आपने उनके जीवन को दोबारा सही अवस्था में लाने के लिए क्या था। काम हमने कदम बहुत काम उठाए? किया। आप ये बताएं, उनको रोकने के लिए नशा हमने- ठीक है, एक प्रदीप आदमी जी, को प्रदीप पकड़ने जी। से नशा खत्म हुआ क्या? ठीक है, देखिए, नए जो नए सामने मुद्दे आता है, गिनाए उसको जा रहे पकड़ने हैं, का काम किया नए जाता नए है। मुद्दे गिनाए जा रहे हैं। वो क्षेत्र के ही मुद्दे इंद्रिय हैं। क्षेत्र को अब लेकर। मैं क्षेत्र के ही एक मुद्दे हैं। नए मुद्दा और देता हूँ विधायक जी को। हाँ। बताओ, हमारे तो साथी जो है कांग्रेस से डॉक्टर साहब हैं वैसे तो हमारे जो इंद्री का, आपका टाइम ज्यादा लगेगा। जो हमारा इंद्री से जो सिविल हॉस्पिटल बना हुआ है, हाँ, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीन कब तक लग जाएगी? ठीक है, अल्ट्रासाउंड एक्सरे मशीन कब तक लग एक्सरे वहाँ पे जाएगी? नहीं है, अल्ट्रासाउंड वहाँ पे नहीं है। गिहिड़ के अंदर सीएससी सेंटर कब तक बन जाएगा? कल जो हमारा कुंजपुरा है उसमें एक डॉक्टर के लिए पोस्ट बनाएगा डेंटिस्ट की, उसकी कुर्सी टूटी है, उसकी कुर्सी कब आएगी? चलिए बताइए। तो आप तो- मेरा तो सीधा सा सवाल है। टूट गई, बताओ। आप देखिएगा जो आपने बताया है, पूरा डॉक्टरों की वाकई कमी है हमारे प्रदेश में। आप सारी तो कमियां वो स्वीकार रहे हैं। 4 साल कमियां हैं, कमियों को दूर करने के लिए कब प्रयास होगा? डॉक्टरों को कमियां तो आएंगी, अभी लिस्ट कमियों आई को है। दूर करने के लिए अभी प्रयास डॉक्टरों करो ना। की लिस्ट निकाली है हमने। नहीं, सरकार मैं- ने, मेरा- बहुत जल्दी ही डॉक्टर आ जाएंगे। मेरा सवाल विधायक जी से ये ये है आपके कि व्यक्तित्व सरकार को के लेकर- मुखिया आपकी आपके बात नहीं व्यक्तित्व को सुनते लेकर या आप जो उनको बात सुनते कही हैं, जा रही हमारे थी। मुखिया बहुत Then काम आप कर रहे हैं, बहुत बात humble सुनते हैं, हैं। बहुत तभी डॉक्टर आ विनम्रता रहे से हैं। आप स्वीकार भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, सुनते हैं। नहीं, आप बहुत विनम्रता से स्वीकार भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। करते हैं सर हम, इसकी ये इनके कायल है मैडम। कि 8 डॉक्टरों की कमी है, उसको साल के पूरा भी वक्त किया जा में रहा है, सर, ऐसा नहीं है। इंद्री में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ। लोगों की आपसे ये शिकायत है कि इंद्री में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। बाढ़ बारिश से 32 गांव तो आप बता रहे हैं, ये मैं तो 50 से बता ज्यादा रहा था। गिनवा रहे 2 हैं। विलेजेस टोटल लिस्ट पड़ी है, 52 गांव की। देखेगा आज बहुत काम हुआ है, मैं कहूँ देखा हॉस्पिटल बना है हमारा क्षेत्र इंद्री का जो हॉस्पिटल है, बना है, मैं इंद्री का हॉस्पिटल बना मैं है। एक बहुत बड़े इंद्री मुद्दे पार्क की तरफ बिल्डिंग बनी है, वो आपके चैनल के मार्फत वीडियो लोगों भी का बना ध्यान है, दिलाना आगे बनी चाहूंगा है। कि आज लेकिन से बहुत पहले काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। अगर मेरी आवाज आ रही है तो हॉस्पिटल 20 मैं बेड का, ये कह रहा हूं, 50 बेड का हॉस्पिटल बना है इंद्री में, बड़ा है। ये लोकतंत्र है। ठीक है, और मैं करनाल से लेकर के एंकर साहब लेट दें, करनाल लेट से दें लेकर के ठीक है, लाडवा तक ठीक फोर है। लाइनिंग का काम हुआ है। करनाल से लेकर के लाडवा तक फोर लाइनिंग का काम है। इसको डेवलपमेंट नहीं बारिश मानेंगे। लोग- सर करनाल से लाडवा का फोर लाइन का काम हुआ है, लेकिन खुकनी से कलरी तक का काम कब होगा? शोर में तो बहुत सी बहुत आवाजें जल्दी गुम हो शुरू हो जाएंगी। नंदी इनोवेशन नंदी कब बनेगी? जो आपके समय में ये सड़कें कब बनेंगी? बनी भी ठीक है, है। तो साथ के साथ टूट भी चुकी हैं। देखिएगा ऐसा टूट उनका गया क्या? है। पानी और देखिएगा, सबसे बड़ी बात, ये प्राकृतिक आपदा है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, पानी के आगे कोई आगे सड़क काम वो नहीं करती। जितनी सड़क टूटी ठीक है, है, सीएम साहब ने ठीक है। उन सभी के लिए राम कुमार जी ने प्रदीप जी को तो सलाह दे दी कि वो जरा दिल्ली का हाल देख लें, और साथ ही साथ आप और कई मैं- सारे मुद्दे मैं गिनवा बहुत दिए। बड़े- मैडम मैं बड़े जवाब देना चाहूंगा, मैं जवाब देना संवेदनशील चाहूंगा, मुद्दे की मैं जवाब देना चाहूंगा, मैं बहुत संवेदनशील मुद्दे मैं- की तरफ पास आपको समय की लेके कमी। जाना चाहूंगा। मैं जवाब देना चाहूंगा। लास्ट है, दिल्ली की सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, वो दिख- और इस मौके पर भी वो दिख रहा है। और मुख्यमंत्री और सारे मंत्री जनता के बीच में, ठीक। पानी के बीच में है। ठीक है, पानी के बीच पंजाब में ठीक है, मुख्यमंत्री, ठीक है, ठीक है। सारे मंत्री पानी के बहुत बीच में शुक्रिया हैं। प्रदीप जी आपका। हमारे मैं- मुख्यमंत्री बहुत जी संवेदनशील हेलीकॉप्टर मुद्दा है। छूट जाएगा। आपका भी
भी मेरा बहुत निवेदन शुक्रिया। ये है, बहुत शुक्रिया मेरा आपका निवेदन है, बहुत हमारे सभी शुक्रिया, आपका भी बहुत- बहुत मैडम, शुक्रिया। हमारे आप- सारे kindly- हमारे बहुत सभी शुक्रिया। कार्यकर्ता, देखिए, हमारे इंद्री को विधायक लेकर हमने जहाँ- चर्चा जहाँ- मैं की ये थी। कह रहा हूँ, हमारे 1 मिनट का चर्चा समय की मुझे थी। चाहिएगा। हमारे पास बहुत समय की संवेदनशील कमी है, मुद्दा है, वो रह गया तो चलिए, लोगों आप तक पहुंच नहीं एक- पाएगा। एक सेकंड में- मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि राजनीति का जो मुद्दे धर्म पर है, आइए सर, मुद्दे हाँ पर मैं वही कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। आप मुद्दे- हमारे क्षेत्र के अंदर हाँ। अभी अभी अलग अलग गांव में हिंदू और मुसलमान करने का प्रयास ठीक है, वो भारतीय ठीक है, जनता पार्टी ठीक के है, लोगों ने ठीक शुरू है, कर ठीक रखा है। है। बहुत- मैं बहुत तमाम शुक्रिया। साथियों को आग्रह करना चाहता हूँ, मैं तमाम साथियों को आग्रह करना चाहता हूँ कि आप मैडम नंगा नाच बंद करें, सुनील जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। इंसानियत को जिंदा हिंदू मुस्लिम को रहने रोकना दें। कहीं कहीं पे हम तो जोड़ने का काम आज जाके, अरे आपको इसका मतलब हल्के में आपके विधायक जाते नहीं जोड़ने है। का काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप इतना तोड़ने का समाज को काम नहीं कर है। रहे हो और जोड़ने पूरी का काम जिम्मेदारी के